नमस्ते, नमस्कार दोस्तों। मैं पीजी शास्त्री। अभी हमारे सामने और आने वाला समय गणेश पूजन, गणेश उत्सव हम लोग मनाने वाले हैं। तो ऐसा कुछ हमारे पास प्रश्न आया कि गुरुजी, स्वामी जी, गणेश पूजा के बारे में कुछ विधि विधान बताइए कि उनका कैसे तरीका है और कैसे हम गणेश जी को प्रसन्न कर सके। तो इनके बारे में मैं आप लोगों के लिए कुछ बताने जा रहा हूँ जिससे हम गणेश जी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सर्वप्रथम शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट के द्वारा हमें आप प्रश्न कीजिए जिससे मैं उसके माध्यम से आप लोगों को नया नया वीडियो या उत्तर दिया जाएगा। आप हमसे संपर्क सीधे कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर 9871426067। आइए हम गणेश जी को कैसे प्रसन्न करें, गणेश जी को हम कैसे स्थापना करें, इसके बारे में हम बात करते हैं। विधान बहुत है, मंत्र बहुत है। अपने यहाँ शास्त्रों की कमी नहीं है और विधान की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो सर्वप्रथम है वह मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। जो भी आसन लगाते हैं, स्टेज बनाते हैं, मंच बनाते हैं, आदि आदि सब अपने अनुसार व्यवस्था करते हैं। गणेश जी को लाइए, वहां पे स्थापना कीजिए, यानी कि बैठाइए, और उनका मुख ढका रहता है। ये सिंपल सी बात है, सबको पता है। यदि आपके यहाँ ब्राह्मण आ रहे हैं, पंडित जी आ रहे हैं, तो उनके द्वारा विधि विधान से पूजन होगी। नहीं है, किसी कारण से नहीं हो पा रहा है आप और आप खुद कर रहे हैं, तो जो मैं कुछ बता रहा हूं उसके माध्यम से आप गणेश जी को प्रसन्न कर सकते हैं, प्रतिष्ठा कर सकते हैं। ये बताता हूं क्रम। सर्वप्रथम गणेश जी को हम बैठाए हैं। हम हाथों में पुष्प लेंगे और ध्यान करेंगे कि आप हमारे घर में आइए, बैठिए, यह स्थान ग्रहण कीजिए। पुष्प और अक्षत यानी चावल लेके गणेश जी के चरणों में समर्पित करते हैं। मंत्रों के द्वारा भी प्रतिष्ठा होता है, लेकिन ये सूक्ष्म भाषा में आप लोगों को बता रहा हूं। तो जैसे कि पुष्प अक्षत लेके गणेश जी को चरणों में रखिए और उनसे प्रार्थना कीजिएगा आप यहाँ पे आइए, बैठिए और स्थापना हो। यहाँ पे आपका यह स्थान है, आप यहाँ पे विराजमान हो। फिर उसके बाद उनको थोड़ा सा जल चढ़ाइए कि आपको मैं पाद्योपाद्यम हस्तु अर्घ्यम मुखे आचमन्यम सर्वांग इष्टानियम आदि मंत्र है, बहुत सारे मंत्र है। तो उनको फिर थोड़ा जल छोड़िए ताकि हम उनको शुद्ध कर रहे हैं। उसके बाद पंचामृत बना के रखिए। दूध, दही, चीनी, शहद, घी, ये 5 तरह के यह 5 प्रकार की वस्तु मिला के पंचामृत बनाइए और फिर उनको थोड़ा समर्पित कीजिए। पंचामृत के बाद पुनः फिर थोड़ा सा जल छोड़ दीजिए। जल के बाद जो भी वस्त्र लाए हैं, नहीं तो कलावा तोड़ के, मोली तोड़ के उनके चरणों में या उनके पूरे कंधे पे से गमछे की तरह लगा दीजिए। मोली के बाद तिलक कीजिए, फिर अक्षत लगाइए, फिर पुष्पमाला, फूल चढ़ाइए, माला चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, दूर्वा चढ़ाएंगे। दूर्वा के बाद फिर हम उनको इत्र लगाएंगे, यानी इत्र समर्पित करेंगे। इत्र के बाद धूप दीप थोड़ा सा दिखाएंगे। उसके बाद फिर फल, मिठाई आदि यह सब समर्पित करेंगे। उसके बाद पूंगी फल यानी पान, सुपारी, लौंग, इलायची जो भी हो वह समर्पित करेंगे। उसके बाद दक्षिणा यथासंभव कुछ द्रव्य चढ़ाएंगे। द्रव्य के बाद द्रव्य के बाद थोड़ा सा फिर फूल लेंगे और आप गणेश जी से प्रार्थना करेंगे, हे गणेश जी महाराज, हमारे पास जो कुछ था वह मैंने आपको समर्पित किया। कुछ कमी रह गई हो तो त्रुटि तो क्षमा करें। इसके बाद हम आरती करेंगे और आरती करने के बाद फिर हम सभी पहले उनको भगवान को समर्पित करेंगे आरती, फिर हम सब आरती लेंगे। यह एक क्रम हो गया पूजन की। लेकिन कुछ मैं विशेष आप लोगों को बताने जा रहा हूं जिसे करने से हम कुछ अधिक लाभ ले सकते हैं। गणेश जी को मोदक का लड्डू बहुत ही पसंद है और उनका उस
लड्डू का भोग लगाया जाता है। तो आप मोदक का लड्डू या बूंदी का लड्डू, किसी चीज को लड्डू आप उनको भोग लगा सकते हैं। इसमें एक और क्रम है, आप 11, 21, 51, 101, 1008 लड्डू का भोग लगा सकते हैं। तो जब 1008 लड्डू का भोग लगाएंगे, 101 लड्डू का भोग लगाएंगे, उस सब का मंत्र अलग अलग आता है। उसके लिए बुक चाहिए, वो ब्राह्मणों के पास होता है, पंडित जी लोग के पास होते हैं। जैसे कि एक लड्डू लिए और उनके साथ